वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। और आज किचन क्वीन क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक आप सबको। आपको भी। ठीक है, और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक पेपर कढ़ाई, क्योंकि आज फ्राइडे है और फिर आप वीकेंड आ जाएगा और फिर वीकेंड पे हमें कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं जो आप कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो आप झटपट से बना लें, या फिर आप घर पे उसको एंजॉय करें, एक अच्छा सा डिनर हो, कुछ हो इस तरीके का। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो आप जल्दी से बना लें। तो हम वैसी एक रेसिपी बता रहे हैं और घर में तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं, आपने बस जल्दी जल्दी निकाला और बना लिया। ठीक है, तो रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए होगी चिकन। इसके लिए आपको चाहिए होगी चिकन, बिल्कुल। और क्या चाहिए होगा? ऑयल, टमाटर, हरी मिर्च, नहीं, चीटिंग नहीं। चीटिंग है तो देख के बताऊंगा। नहीं, बगैर देख के बताएं। सोचिए ना, ब्लैक पेपर कढ़ाई में क्या होगा? ब्लैक पेपर होगी और कढ़ाई होगी। हाँ, तो कढ़ाई तो है। चले, अच्छा अभी आपको मुझे साथ में ना 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है, हमने पता नहीं लातादाद एपिसोड्स करें तो कुछ तो आपने सीखा होगा ना कि मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक कढ़ाई के अंदर के। हाँ, बताएं। दही, हाँ, और टमाटर, बिल्कुल, प्याज, बिल्कुल, दही, टमाटर, प्याज, गरम मसाला, अदरक, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, बिल्कुल, वेरी गुड, और जीरा। वाह वाह वाह। देखिए असफर बहुत हद तक ट्रेन हो चुके हैं। अगर असफर जो है ना, मुझे इतना यकीन है कहीं पे भी जाएंगे ना, कोई हो पका के देने वाला नहीं हो, ये पका लेंगे अपने। भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, भूखे नहीं मरेंगे, बिल्कुल। थैंक यू शमुनी साहब, बताएं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया, ऑयल के अंदर हम घी डाल रहे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। मुझे लगा घी है। हाँ, थोड़ा वो ज़रा पेस्ट इस तरह का हो जाता है तो ऐसे ही लगता है फिर। ठीक है, अच्छा इसको हमने जल्दी से ना इसके अंदर थोड़ा सा पकाना है, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है चिकन। और चिकन, हाँ हाँ, बस लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, जल्दी हो जाता है। देखें ये स्प्लटर होना शुरू हो गया है, ये साथ में पक रहा है। अब ज़्यादा करेंगे ना फिर आपके डिज़ाइनर हमें गुस्सा करेंगे। अच्छा, छींटे मारेंगे। हाँ, ठीक है, तो जो है आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको गोल्डन कर लेना है और फिर उसके बाद चिकन शामिल करनी है। हमने भी गोल्डन हो गया, खुशबू आ गई, उसके बाद हमने शामिल करा है। ठीक है, और इसको अब हम पकाएंगे। तो असफर आप मुझे बताएं कि आपको याद है कोई ऐसी रेसिपी जो आपने पहली दफ़ा बनाई हो, घर पे अम्मी नहीं हो या बचपन में, या कोई ऐसी मेमोरी है आपकी? मैंने एक चिकन बनाता था और वो मैंने खुद ही ईजाद की थी डिश, और मुझे बड़ी ज़बरदस्त वो लगी थी। आपको पता है, चिकन लेता था मैं बोनलेस, एक जिस तरह बोनलेस स्टेक नहीं होता चिकन का, वो छोटे छोटे आप ले लें और उसको ना आप जो शमुनी जी क्या कहते हैं, जो हथौड़ी होती है, हैमर जो होती है, हैमर से उसको मार के ना थोड़ा पतला कर ले, फ्लैट कर लिया आपने। उसके अंदर आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया। सही है। ये आपने पहली दफा तो नहीं बनाई होगी रेसिपी? ये मैंने पहली दफा बनाई थी। तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 2 साल। अच्छा, ये कितने साल से पहले की बात है? ये बात है तकरीबन आई थिंक 10-12 साल पहले की। 10-12 साल की, मतलब आप 25-30 साल के होंगे तब। कब? 12 साल पहले मैं 40 साल का था। अरे वाह जी, ये साइज का करिश्मा है ये जो आप देख रहे हैं। सुने मेरी बात ना, तो वो आपने सुने शमुनी उसको फ्लैट कर लिया, उसके ऊपर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया, उसके अंदर आपने चीज लगाई। अरे वाह। ठीक है, और फिर आपने उसको रोल कर दिया। तो आपने चिकन रोलैट टाइप बनाया था उसको? ये मुझे नहीं पता, रोलाइट था या हसाइट थी या रोलाइट थी। चिकन रोलैट इसी तरीके से बनता है। मुझे पता, उसको रोल किया, उसमें टूथपिक लगाया, उसको अंडे में ब्रेड क्रम्स से करके फ्राई करना। क्या बात है यार, ये तो मतलब कोई प्रॉपर एक्सपर्ट वाली चीज आपने बताई। और ये मैंने इजाद किया था। अच्छा, ये मतलब ये रेसिपी जो रेप्लिकेट हुई है, आपकी बात तो नहीं हुई है, ये आपने क्या मतलब ये बनती थी पहले से? ये बनती है ऐसी रेसिपी, तो ये चिकन रोलैट की तरह बनती है। और ये अच्छा, आपने इसको अंडा ब्रेड क्रम्स लगाया है, इसको अक्सर क्लिंग में लपेट के इसको पानी में भी कुक किया जाता है इस तरह का। इसको फॉइल में करके भी ओवन में बेक किया जाता है। और ये जो आपने रेसिपी बताई, टूथपिक लगाया था उसमें। हाँ, तो वो आपने ताकि वो ड्रिप ना करे, तो तालियां होनी चाहिए, बैंड होना चाहिए, सीटी होनी चाहिए इस के लिए। इस बात सीटी बजाते हैं, सीटी भूल गए हो बजाना। शेफ मुनीसा, फिर मैंने एक और डिश बनाना सीखी थी। हाँ, क्या? वो
उसके अंदर ना वो दही से बनाता था। ठीक है, क्या बनाते थे बताइए। मतलब देखिए, चिकन मैंने लिया ना, जैसे ये चिकन कढ़ाई मैंने ले ली, इसको ना उस पे रखते थे, वो क्या होता है अवन की प्लेट जो होती है, ठीक है, हाँ उस पे रखा, उसमें दही डाली और सारे मसाले डाले, ठीक है, और उसको ना फॉइल से कवर करके पकने रख दिया। नो ऑयल, कोई ऑयल नहीं होता था, सिर्फ दही के अंदर वो बनती थी। अच्छा, और फिर वो आप जो मतलब ये इस तरह की रेसिपी डाइट कॉन्शियस लोग खा सकते हैं विदाउट ऑयल। मतलब दही में डाली चिकन, हाँ। और उसके अंदर सारे मसाले डाले, कोई बटर शटर कुछ भी नो बटर नो ऑयल। वाह वाह वाह, चलो दही की चिकनाई से वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ब्लैक पेपर कढ़ाई है, अब हम चिकन हमारी थोड़ी सी डन हो गई है, इसके ऊपर मैं काली मिर्च डाली हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जा रहे, 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद मिर्च जा रही है। अच्छा, सफ़ेद मिर्च आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से डालना है, बहुत ज़्यादा जब डाल देते हैं तो होता ही कि ये हलक में जाके लगती है, ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस करके डालें। सफ़ेद मिर्च हमेशा सिर्फ फ्लेवर के लिए डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आपने उसको नहीं डाल देना। और जो है हमारे पास यहाँ पे चिकन पाउडर वगैरह भी है, लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। मैं इसके अंदर जो ये टमाटर है, मैंने इनको हाफ कट कर लिया था इस तरीके से, ये शामिल कर दूंगी, ठीक है। ये साथ साथ क्या होगा, इसको जब शामिल करके हम इसको फेंक दे, शाबाश, वेरी कोई बात नहीं, पूरा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको हमने जो है ना वो ढक देना इस तरीके से, और ये देखें, बस इसको हम कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी स्किन जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगी, और उसको हम चिमटे की मदद से निकाल देंगे, और फिर ये टमाटर इसमें बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। ये रेसिपी ना मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल में थी, तो जो है ना वो हॉस्पिटल से ना नीचे ना वो एक होटल वाले थे ना, तो वो उधर कढ़ाई बना रहे थे, मैं ऊपर उसकी खिड़की से ना बैठ के ये रेसिपी देख रही थी उन्होंने किस तरीके से किया पूरी रेसिपी, तो ये मैंने वहाँ सीखी थी। इस तरह मेरी आदत है इस तरह कि मैं जाती हूँ ना, तो जो वहाँ के शेफ्स होते हैं ना, मैं उनसे जाके बात करती हूँ कि नहीं आप लोगों ने क्या डाला, कैसे बनाया, ये वो सब कुछ, तो वो सारा मैं पूछती हूँ। तो एक दफ़ा जो है ना इसी तरह एक जगह जगह जाके, कोई खट्टे आलू वाला है, कोई चना चाट वाला है, तो बड़ा मज़ा आता है इंटरेक्ट करने में। तो कभी आपने इस तरह जाके किसी शॉप वाले से बात की, आपने कैसे बनाया है, क्या डाला है इसमें, कभी ऐसा हुआ है? सॉरी नहीं, आप खा रहे हैं, आपको इसमें वो नहीं हुआ क्या उसने पका के दे दिया? नहीं, ऑफ कोर्स अगर मुझे इंटरेस्ट हो किसी चीज में तो मैं जाके जरूर पूछूं कि कैसे बनाया। लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में, बस जो मिल रहा है खाते रहो। नहीं, मुझे ये होता है कि अगर मुझे इनकी टेक्निक में कोई झोल नजर आए तो एक डिश फेवरेट दूर ना चली जाए, ये भी तो डर होता है। अच्छा, एक प्रॉन्स हम लोग अक्सर बाहर खाते हैं, और अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसमें आपको लगता है कुछ हमें चेक करना चाहिए जाके प्रॉन्स में? प्रॉन्स को बहुत सारे लोग डीवेन नहीं भी करते जी, एग्जैक्टली, वेन नहीं निकालते, लाजिम चेक करना चाहिए। जब भी आप प्रॉन्स खा रहे हैं, आप उसको लाजिम सेंटर से ब्रेक करें, आप देखें उसके अंदर वेन है या नहीं, क्योंकि वो जो वेन होती है ना, वो उसकी वेस्टेज लाइन होती है, और वो आपको बाद में फूड पॉइजन पे कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो उसको लाजिम देखा करें जब भी आप लोग जाते हैं सी फूड खाते, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो सी फूड ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। I love seafood, है ना। शबीना किसी थाई फूड तो बनाना सिखा दे। हाँ चलो, थाई फूड बनाएंगे यहाँ पे। और बताएं, और क्या सीखेंगे? लेकिन उस दिन आप बिल्कुल थाई मेकअप करेंगे। हाँ, और थाई कपड़े पहनूंगी मैं। हाँ ठीक है, आप मेरे कपड़े अरेंज कर दें, और थाई मेकअप करने वाले को किसी को अरेंज कर दें, मैं बन गया। ठीक है, डन। आप लेकिन फिर करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? आप लोग पूरा वो रूप धारण करेंगे। आंखें उनकी ऐसी ऐसी होती है ना, थोड़ी आंखें खींचनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मेकअप से सब कुछ जाता है। जब मेकअप से ये हो सकता है तो मेकअप से वो भी हो जाएगा। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ख़वातीन और हज़रात, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। अच्छा जी, हमारी बन रही थी यहाँ पे ब्लैक पेपर कढ़ाई। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बताई थी मैंने। ऑयल लिया तकरीबन 1/2 कप के करीब, उसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन शामिल करी थी। उसके अंदर जब चिकन को लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा 1 टेबल स्पून, उसके बाद चिकन शामिल कर दी, उसको कुक करा। जब चिकन हल्की सी कुक हो गई तो उसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करी, और उसके अंदर मैंने टमाटर शामिल करके उसको ढक दिया था। जब टमाटर की स्किन जो है वो लूज़ हो गई तो मैंने उसको चिमटे की मदद से निकाल दिया, और टमाटर को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और उसको भूना तो वो बिल्कुल गल गए। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, और चंद हरी मिर्चें जा रही, क्योंकि इस मिर्चों के लिए हमने सिर्फ काली मिर्च शामिल करी थी, तो हरी मिर्चों को मैंने बीच से स्लिट कर लिया है और इसको मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारी जो कढ़ाई है ब्लैक पेपर कढ़ाई, ये बिल्कुल डन हो चुकी है, और इसके अंदर लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ, जूलियन अदरक के साथ। तो ये तकरीबन डन है, मैं इसकी प्लेटिंग भी करती हूँ। अच्छा असफर,
यहाँ पे हमारी बातचीत हो रही थी हरेसमेंट पे, तो उस पर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये होती है। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना ये वो लड़कियाँ फेस करती हैं जो कॉलेज गोइंग होती हैं या इंस्टीट्यूट जा रही होती हैं, कोचिंग्स जा रही होती हैं, स्कूल जा रही होती हैं, तो उन लड़कियों को ना ट्रैवल करना पड़ता है अक्सर बेशतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अक्सर बेशतर मेरे साथ भी हुआ है, मुझे याद है मैं एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे क्लासेस लेने जा रही थी, समर कैंप था, आई वॉज इन 8th क्लास, और मैं जब वहाँ से बाहर निकली तो मेरे फादर मुझे पिक करने आने वाले थे, और एक साहब गाड़ी में बहुत बड़ी उम्र के वो आए, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरे आगे और दरवाज़ा खोल दिया। तो मैं अब क्लास 8 की बच्ची और मतलब डर जाता है ना बंदा कि ये क्या है, और मैं बाहर फादर के लिए वेट कर रही थी, तो उस वक्त मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई, और वो मुझे कह रहे आजो गाड़ी में बैठ जाओ, आजो गाड़ी में बैठ जाओ, लिटरली वॉज लाइक दैट। और मतलब मेरी तो दिमाग में तो हवाएं ही उड़ गई ना उस वक्त, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और यंग लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि वो नासमझ होती हैं ना, उनको पता नहीं होता, और फिर वो डरती हैं घर पे बताते हुए, फैमिली को बताते हुए। तो मुझे नहीं याद कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई होगी, कभी मैंने अपने फादर को आने के बाद बताई होगी ये बात, मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं इतना डर गई थी, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे वहाँ पे लिटरली ऐसा फील हुआ शायद मैं गलत थी, जबकि मैं कहूँगी मैं उस वक्त हार्डली होंगी 12-13 साल की बच्ची। तो आप सोचें कि इस तरीके की चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को ये बताया जाए कि इस तरह का अगर कुछ होता है तो वो खुद विक्टिम है, वो गुनाहगार नहीं है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। और एक चीज़ आई थिंक वालिदैन को भी अब ये वक्त आ गया कि अपने बच्चों को बहुत जल्द ये सारी एजुकेशन देनी चाहिए, घर से ही बताना चाहिए कि कौन से गुड टच होते हैं, बैड टच होते हैं, किन लोगों से बात करनी है, नहीं करनी, स्ट्रेंजर्स से किस तरह बिहेव करना है, नहीं करना। वैसे सादिया मुझे एक बात ये बताएं, ये जितने भी हरासमेंट्स होती हैं इनकी क्या क्या वो होती हैं सज़ाएँ? देखिए, इस वक्त जो इन्होंने बात की, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 मौजूद है जी। अगर आपके साथ कोई स्टॉकिंग करता है, ठीक है, उसका सेक्शन हमारे पास मौजूद है 5K, ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो है 20,000 रुपये जुर्माना वो देगा और 1 साल जो है उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जेल काटनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कैद गुजारेगा। हमारे यहाँ लेडीज़ को पता ही नहीं है ये बात जी। जब ये बात पता होगी तो फिर वो आपको स्टॉकिंग नहीं कर सकता। अगर कोई आपको फॉलो पीछा कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, हाँ, अगर कोई आपके ऑफिस तक पहुँच गया, आपके घर तक पहुँच गया, तो उसकी 1 मंथ की सज़ा है, 1 महीने की सज़ा है, फाइन भी लग सकता है उन्हें। बेहतरीन, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप फौरी तौर पे 15 पे कंप्लेन कीजिए, एप्लीकेशन लगाइए, आपको देखिए फौरी तौर पे वो 1 महीने के लिए चाहे 1 दफ़ा करो चाहे 10 दफ़ा करो। जी बिल्कुल, ठीक है। पहली दफ़ा में उसको 1 महीने जब अच्छे से रह लेगा तो फिर उसके बाद शायद दिमाग दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे एक बात बताएं सादिया, इसमें एविडेंस नहीं मांगते लोग? बिल्कुल एविडेंस मांग रहे होते हैं ना, एविडेंस आपके पास होगा, आप हर एक पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकती ना। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं कोई बात कर दूं तो मेरे पास कोई ना कोई, आजकल तो हमारे पास फ़ोन अवेलेबल होते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लड़कियों ने वीडियोस बनाई हैं, वो रिक्शा में जा रही थी और पीछे से लड़के उनको फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने रिक्शा वीडियो बनाई और उसके बाद वो अंदर हो गए। लेकिन सादिया, इन केस अगर एविडेंस ना हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो वो बंदा छूट गया। नहीं, देखिए, उसके बाद आप कंप्लेन बिल्कुल कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो आप जब कंप्लेन करेंगी तो उसके बाद पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके ऊपर। जब इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग गवाही देते हुए भी तो डरते हैं। हाँ, यही बात तो उन्होंने की अभी कि वो खवातीन खुद डर जाती हैं, बताते हुए कि हमें एक बैड नेम आ जाएगा कि हम लोगों ने ये कंप्लेन भी क्यों की। बिल्कुल सही कह रही। सुनिए, और क्या क्या सजाएं होती हैं प्लीज बताएं ना। एक तो हरासमेंट में अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके काम की जगह पे आपके पीछे आ रहा है, आपको घर जाते हुए आपका पीछा कर रहा है, फौरन 15 पे कंप्लेन करें इसी वक्त। जी बिल्कुल, 15 आपके लिए मौजूद है हर हम वक्त, ठीक है। आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकती हैं। आपके घर के अंदर आपको परेशानी है, आप शेल्टर होम में जा सकती हैं, आप इस्तदा कर सकती हैं अदालत से कि मुझे जो है वो शेल्टर प्रोवाइड की जाए। आप पाकिस्तान की शहरी हैं, पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके हिसाब से आपके पास राइट मौजूद है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको फैसिलिटेट करे हर मामले में। अगर आपका हस्बैंड आपको मेंटेन नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल जो है पिटिशन दायर कर सकती हैं कि जी भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और अदालत शादी में रहते हुए, जी बिल्कुल, शादी में रहते हुए अगर आपके हुकूक पूरे नहीं हो रहे और आपके पैसे अगर नहीं भरे, मतलब जो खर्चा होता है जी बिल्कुल वो नहीं दिया जा रहा, तो खवातीन कंप्लेन कर सकती है। बिल्कुल नहीं, मेंटेनेंस का पूरा पिटिशन फाइल कर सकती है। मेंटेनेंस के पिटिशन बिल्कुल, शौहर के खिलाफ की, जी मुझे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास तो राइट मौजूद है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ख़वातीन के साथ ये भी होता है कि आपको शादी के लिए जो है बात की गई है कि प्रपोज किया गया और आपने मना कर दिया, एसिड फेंक के चले गए, एसिड फेंक के, तेज़ाब फेंक दिया चेहरे पे, तेज़ाब फेंक दिया।
ये भी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप किसी की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, तो उसके लिए भी हमारे पास एक्ट मौजूद हैं। उसमें एक्ट ये है कि सेक्शन 336A 336B PPC 1860 में, ठीक है, उसमें 14 साल कम से कम आपको उम्र कैद होगी और इसके अंदर नाकाबिले राज़ी ज़मानत, जो नाकाबिले राज़ी नामा ज़मानत है, यानी ज़मानत नहीं हो सकती इसके अंदर आपकी, और कम से कम आप 14 साल जेल में गुजारेंगे। तो हमारे पे एक्ट तो मौजूद है ना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लेकिन है। अगर आप किसी का चेहरा ज़ाया कर दे तो मुझे तो लगता है 14 साल भी कम है। जो अगर आपको कोई चेहरा ज़ाया करे, आप उसका चेहरा ज़ाया करें। मुझे तो लगता है जो हमारे यहाँ एक लॉ माना जाता है, आँख का बदला आँख, आई थिंक वो तो यहाँ पे लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो इरिवर्सिबल सी चीज़ है ना। मगर इसमें एक चीज़ और भी हो रही है कि नॉन बेलेबल कर दिया, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो बहुत सारे लोग बेल पे निकल जाते हैं, बाद में केस चलता रहेगा, मगर ये तो नॉन बेलेबल और फिर उसके बाद भी वो हरास करते हैं उस विक्टिम को कि हाँ वापस से, हाँ, उनकी फैमिली को करते हैं। बिल्कुल। तो जब आपने नॉन बेलेबल कर दिया कि आप राजीनामा कर ही नहीं सकते उस खातून के साथ, आप बेल पे रिहा नहीं हो सकते, तो ये तो बहुत प्यारा एक्ट है हमारे लिए, बहुत अच्छा है, हमारे फेवर में एक्ट है ना। और सादिया, और इसके अलावा और क्या है? सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर भी हैं, ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस पे आपको हैरास किया जा रहा है, ठीक है ना, उसके भी हमारे पास एक्ट्स मौजूद हैं। और यंग जनरेशन को, जिस तरह मैंने एक वाकया बताया कि 10-12 साल की एज में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भी कुछ है? देखिए, अगर आप 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हाँ, फॉलो के अलावा भी अगर आप उसको किसी और गलत काम के लिए आगे कहते हैं कि नहीं जी आप ये काम करो, मैं आपके साथ हूँ, तो उसके लिए 366A लगती है, 10 साल की जो है वो उम्र कैद है, 10 साल की सज़ा है, कैद में जा सकते हैं आप। तो क़वानीन हैं, कैद है, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप मुस्तहकम है इस पाकिस्तान में रहते हुए। मसला सिर्फ ये कि ख़वातीन आगे आना ही नहीं चाहती कि मैं आज शिकायत करूँगी तो भाई वो मेरे भाई के दोस्त क्या बोलेंगे कि तुम्हारी बहन के साथ ये हो गया, वो आगे आना नहीं चाहती। नहीं, एक तो ये बात आ जाती है ना, फिर इससे शादी कौन करेगा? हाँ, ये डर भी होता है ना। ऑफ कोर्स वो डिग्निटी पे बात ले लेते हैं, या हमारी फैमिली की बाकी बच्चियों से कौन शादी करेगा? इस तरह की बात बहुत ज्यादा इस पर सुनने में आती है। बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजें। शादी की जो बात की थी, हक महर भी तो लोग इस तरह रखाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, 20 लाख की शादी हो रही है, 25 लाख की शादी हो रही है, 50 लाख की शादी हो रही है, मगर हक महर वो तो भाई शरई रखेंगे। 20,000, 25,000, 50,000, मतलब उस जो अल्लाह ताला ने उसको हक दिया है, वो तो पूरा स्लैश लग जाता है पेपर में निकाहनामे में। आप उसको दे नहीं रहे, ठीक है, उसको हक दिया अल्लाह ताला ने, आपने नहीं दिया, उसकी सिक्योरिटी अल्लाह ताला ने दी है। आप लोगों को निभाने के लिए इतने लोग आएंगे, इतने का खाना होगा, इतने की चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। आई थिंक वो वालिदैन जो है ना लड़की के, वो भी अपनी तरफ से एक अच्छाई करते हैं कि हमने कम हक में रखा है, ताकि आप समझ रही, वो लोग अगर ज़्यादा मांगे तो उनको लगता है ऑफेंड ना हो जाए ससुराल वाले। हाँ। तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो मना कर देते हैं कि हम पे यकीन नहीं है कि हम छोड़ देंगे। हाँ, तो वो उसी वक्त छोड़ देते हैं। हाँ ना, ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये बुरा मान जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए ना, आप अब इस्लामी बात आप इतनी अच्छी करेंगे कि हम तो इस्लामी लोग हैं, हम तो 5 वक्त के नमाजी, हम तो बड़े अच्छे घराने से। दूसरी शादी करनी हो या 4 शादियाँ करनी हो तो इस्लाम में आ जाता है कि इस्लाम में तो 4 शादियाँ मिलेंगी। तो इस्लाम है हमारे पास, है ना, सब चीज़ों में। मतलब हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो उम्रे पे जाते हैं, हम तो हज करते हैं, मगर जहाँ तक आपका मफाद है आप बहुत अच्छे हैं, मगर जहाँ पे दूसरे का मफाद है ये तो इस्लाम में है ही नहीं। हाँ, यही तो तफरका हमारे आ चुका है आज इस्लामिक लेवल पे कि नहीं तुम गुनहगार हो, तुम ये पढ़ते हो तुम गुनहगार हो, तुम ये नहीं पढ़ते हो तुम ये गुनहगार नहीं हो, तुम फातिहा करते हो तुम तो जाओगे वहाँ पर, तुम ये नहीं करते हो तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो ये जो तजाद आ गया ना, हम लोग खुद ही अपने अंदर एक जजमेंट लेके बैठ गए कि नहीं जी मैं सब कुछ हूँ और मैं जामिन हूँ कि ये भी जन्नत में जाएगा नहीं, मैं जन्नत में जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो आज सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जो आगाही आज दी है ना कि अगर आपको कोई हरास कर रहा हो, आपको कोई भी बदतमीज़ी कर रहा हो, चाहे आप सड़क पे हो, चाहे काम की जगह पर हो, चाहे अगर आपके साथ कोई आपको जानी या माली नुकसान पहुँचाना चाह रहा हो, 15 पे कॉल करके आप सिर्फ राब्ता कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कौन सी दफ़ा लगती है और जो भी ये जुर्म कमिट कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। बहुत शुक्रिया शेफुनिसा आपका, सादिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपने वक्त निकाला। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।